अस्सलाम वालेकुम उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान उस्मान बट। नाज़रीन, T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का मुकाबला नामीबिया के साथ हो रहा है। पाकिस्तान ने इस बार स्क्वाड में तो कोई तब्दीली नहीं की, लेकिन स्ट्रेटजी में तब्दीली की है। पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और नामीबिया को 190 रन का टारगेट दिया है। इस वक्त हम सिग्नेचर रेस्टोरेंट ठोकर नियाज बेग पर मौजूद हैं। ये वो वाहिद रेस्टोरेंट है लाहौर का जिसके रूफ टॉप पर बिग स्क्रीन पर मैच दिखाया जा रहा है। शायकीन क्रिकेट जो है कितने पुरजोश हैं उनसे जानते हैं और मैच के हवाले से वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान ने आज बैटिंग का फैसला किया, क्या यह फैसला सही था? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जनाब। इससे पहले जितने भी पाकिस्तान के मैचेस हुए तीन, ये चौथा मैच था T20 वर्ल्ड कप का। पाकिस्तान ने बैटिंग का फैसला किया, आपकी नजर में ये सही था? ऑल दो पिच की जो कंडीशन थी वो तो बड़ी हार्ड थी, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह बैटिंग की है वो अल्लाह पाक की तरफ से एक बड़ी नेमत है, क्योंकि जिस तरह लाहौर का मौसम खुशगवार है इस तरह से उन्होंने बैटिंग भी बड़ी ज़बरदस्त की है। 190 का जो टारगेट दिया है इन्होंने बहुत अच्छा टारगेट दे दिया। नामीबिया के लिए इतना छोटा वो नहीं है, मतलब कि उनके लिए चेज़ करना बहुत मुश्किल है। वर्ल्ड कप तो हम उसी दिन ही जीत गए थे जब पाकिस्तान अपना पहला मैच इंडिया के खिलाफ जीता था ना। वर्ल्ड कप हमारा उसी दिन ही हो गया था, लेकिन पाकिस्तान को ओवरऑल T20 में अपनी रैंकिंग अच्छी करने के लिए यह कि सारे के सारे मैच जीतने चाहिए। ओवरऑल इनकी रेटिंग हर मैच में बड़ी अच्छी से अच्छी जा रही है, परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है। ओवरऑल रेटिंग को अच्छा करने के लिए भी यह है कि वर्ल्ड कप भी हम इसी कंडीशन में बहुत अच्छी तरह विन करके आगे जाएंगे, रेटिंग भी हमारी दुनिया में अच्छी होगी। यह है कि पाकिस्तान को हर मैच ही मतलब अब कोई भी ईजी नहीं लेना चाहिए। स्कॉटलैंड के साथ भी हमारा आगे मैच है, वो भी अच्छे तरीके से इनको विन करना चाहिए, और यह है कि नामीबिया के साथ भी इनको ईजी नहीं लेना चाहिए। ठीक है, आप ये बताएं कि लाहौर में पहली बार रूफ टॉप पर बिग स्क्रीन पर मैच दिखाया जा रहा है। ऐसे पॉइंट पर, ऐसे मुकाम पर, ऐसे मौसम में इस तरह मैच देखना कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और इस रेस्टोरेंट की बात ही ज़रा अलग है, क्योंकि रूफ टॉप पे जो है ना मैच देखने का अलग ही मज़ा है। और ऊपर से मौसम भी बहुत खुशगवार है, और रिजवान और बाबर आजम ने जो बल्लेबाजी आज की है उसका तो क्या ही बात है ना। तो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। रूफ टॉप पर अमूमन लोग खाना खाते हुए लाहौर शहर का नज़ारा करने के लिए बैठते हैं, तो लाहौर शहर का नज़ारा भी है और मैच भी है। आप ज्यादा कहाँ देख रहे हैं, बाहर लाहौर की सड़कों की तरफ देख रहे हैं या मैच की तरफ? बिल्कुल सड़कों की तरफ भी देख रहे हैं, लेकिन मैच की बात अलग है। मैच का जो मज़ा आ रहा है ना वो इसलिए ज़्यादा आ रहा है कि आज रिजवान और बाबर आजम बहुत अच्छा खेले हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा खेले हैं। तो हम मैच भी इंजॉय कर रहे हैं और रूफ टॉप से जो है ना बाहर के नज़ारे भी कर रहे हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि पाकिस्तान का जो नामिबिया के साथ मैच चल रहा है, तो पाकिस्तान की बल्लेबाजी आपको कैसी लगी है? शुरू में सबको लगा कि बल्लेबाजी में जो हमारे बाबर आजम है, रिजवान है, स्लो खेल रहे थे, स्लो रन्स बना रहे थे। आपको क्या लगा? बैटिंग शुरू में थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग सी रही। उसमें महसूस ऐसा हुआ कि पाकिस्तान ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं दे सकेगा, लेकिन जैसे परफॉर्म किया हमारे बैट्समैन ने और 190 का टारगेट दिया है, इससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन बन गई पाकिस्तान की इस मैच में भी। और होपफुली पाकिस्तान इसको कवर नहीं करने देगा नबीबिया को, इंशाल्लाह। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की धूम है, तमाम टीमों पर पाकिस्तान टीम हावी है। कुछ गुनगुनाना चाहेंगे पाकिस्तानी नगमों को? जी, तो पाकिस्तान इसके लिए तो मैं एक शेर ही कहूँगा कि खुदा करे तेरे अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। खुदा करे तेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले खिला रहे सदियों को तक, यहाँ ख़ुदा को गुज़रने की कभी मजाल ना हो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, आप लोगों ने देखा कि कितना एंजॉयमेंट चल रहा है और इसके अलावा हम आपको लेके चलते हैं इस रेस्टोरेंट के उस म्यूजिशियन की जानिब, गुलकार। इस रेस्टोरेंट में जो गुलकार है वो दीगर गाने छोड़कर पाकिस्तान के नगमे गाना शुरू हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि देख रहे हैं कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है वो इतनी ज़बरदस्त, इतनी शानदार है कि उसको देखते हुए नौजवान सिंगर हमारे साथ मौजूद है। इनसे सुनते हैं ये क्या गा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप पाकिस्तानी नगमा गुनगुना रहे हैं, कौन सा नगमा गा रहे हैं? क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है, पाकिस्तान की जो T20 वर्ल्ड कप में जो रैंकिंग है, उस हवाले से आप बहुत पुरजोश खुश दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे कि है, सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा, ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। इसी के साथ साथ मेला लूट लिया, रात भर डांस किया। देखिए, सीटी बज गई, स्टेज सज गया, और उसके साथ साथ पाकिस्तान ने पहले मैच में ही मेला लूट लिया था, इंडिया पाकिस्तान के मैच में। और इसी के साथ आज भी पाकिस्तान ने बहुत आला टारगेट दिया है, और इसी वजह से हम पाकिस्तानी बहुत पुरजोश हैं। पाकिस्तान इंशाल्लाह अभी तक बहुत आला परफॉर्मेंस है, सबसे टॉप पे जा रहा है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम करेगा और हमारे लिए लेके आएगा, क्योंकि हमारे बॉयज बहुत आला खेल रहे हैं। आसिफ अली के 4 छक्के, आसिफ अली के 3 छक्के बहुत कमाल के। वो शाहिद अफरीदी ने कहा था कि शाहिद अफरीदी से भी अच्छा खेल रहे हैं। तो पाकिस्तानी टीम से स्टार्ट में ऐसी उम्मीद तो थी नहीं, लेकिन
हमारे बॉयज बहुत आला खेल रहे हैं। आज आसिफ अली को बारी ना मिल सकी अनफॉर्चुनेटली, लेकिन आसिफ अली की आप बात करें, जो आसिफ अली का स्टाइल है, बल्ले को ऐसे करके डिशुम डिशुम जी, करते हैं, बिल्कुल, वो कैसा लगता कमाल बहुत आला लगा क्योंकि जिस दिन आसिफ अली ने उस दिन अफ़गानिस्तान के खिलाफ जो 4 छक्के मारे, उसके बाद उन्होंने जो स्टाइल, और मेन बात उनकी कि वो बहुत डाउन टू अर्थ हैं। उन्होंने पूरा क्रेडिट मिस बॉलर को दे दिया और अपने कैप्टन्स और कोच को दे दिया, और बहुत आला है। पाकिस्तान इंशाल्लाह ये टी20 वर्ल्ड कप अपने नाम करेगा, बिल्कुल। और बिल्कुल बिल्कुल, वाकई मिसबा हक ने बहुत बैक किया आसिफ अली को। सबने कहा कि आसिफ अली अच्छा परफॉर्म नहीं करता, उसको टीम से निकाला जाए। आसिफ अली ने बता दिया कि उनकी टीम में जरूरत है। कुछ गुनगुनाना चाहेंगे हमारे नाज़रीन जो आपको देख रहे हैं उनको, क्रिकेट के हवाले से, जो क्रिकेट फैंस हैं उनके हवाले से कुछ कहना चाहेंगे कुछ गुनगुना के? जी, उनके लिए है कि चल जोश दिखा दे तू और बाजा बजा दे तू, मैदान सजा दे तू, ये खेल दीवानों का। बिल्कुल ये खेल दीवानों का है और पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बहुत दीवाने हैं। और इसी के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, और इंशाल्लाह पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम करेगा। ऑलराइट, आप जारी रखें अपना काम। तो जोश दिखा दे तू, बाजा बजा दे तू। जो हमारे व्यूअर्स हैं, क्रिकेट फैंस हैं, उनकी सपोर्ट के बगैर हमारे जो क्रिकेट शाहीन है, जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। तो आप सबकी सपोर्ट लाजमी चाहिए होगी। पाकिस्तान जैसा भी खेले, आप सबने पाकिस्तान को सपोर्ट करना है। और टी20 वर्ल्ड कप में इस वक्त पाकिस्तान की जो रैंकिंग है नंबर 1 है, और पाकिस्तान इस वक्त नंबर 1 रैंकिंग पर होने के बावजूद सेमीफाइनल के लिए 1 लेग अवे है। तो पाकिस्तान जल्द ही सेमीफाइनल में होगा, और दुआ करें कि पाकिस्तान पहला सेमीफाइनल शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में ना खेले, क्योंकि आज की जो विकेट है काफी हार्ड रही है। तो देखते हैं आज के मैच में क्या होता है, पाकिस्तान नाम्बिया को हराता है या नहीं। स्कोर का जो टारगेट है वो काफी बड़ा दे दिया है। अपने मेजबान उस्मान बट को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।